कितने की है? अरशद भाई, मैं आपके लिए कुछ और दे। कितने की है? 45 लाख। तुमने कुछ एडवांस लिया है? लिया नहीं, दिया है जुबान। तो गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आई, 55 लाख दूंगा। 45 गाड़ी की और 10 तुम्हारी जुबान। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे, क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। क्योंकि अब तक जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो कहा है और जो महसूस किया है, ये सब मिलकर बन रही है आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी अवधारणा, आपका अवचेतन मस्तिष्क का डेटा, आपका टोटल मैकेनिज्म ये कहता है। अगर आपका मैकेनिज्म कहता है दौलत बुरी चीज है, दौलत बिगाड़ती है, दौलत बेकार है, दौलत समझती है, दौलत से सारे पाप होते हैं, जिंदगी बिगड़ गई, दौलत कभी नहीं आई। हम लोग बड़ा सोचना ही भूल गए। अंग्रेजों ने हमसे सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, हमारी सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लूट के ले गए। गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में। कौन जानता है आपको बंबई में? लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए है, तस्करी उस्करी करता होगा। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं, गुरुद्वारे में खाना खाया हूं, एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। लेकिन बाबर की एक लाइन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई है। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था, शायद इसको अंधे का बेटा अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं बताता क्या हूं, अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। इवेंट तो सिंपल। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं उस आदमी की तस्वीर जिसने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पत्थर का दीवार, पहाड़ एक हाथ से काट दिया, 2 हाथ से काट दिया। ये पागल। अच्छा, कभी आप अकेले में बैठ के सोचें, क्या ये पागलपन नहीं लगता तुमको? आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार मैन दशरथ मांझी, जिसने सिर्फ एक छीनी उठाया, एक हथौड़ा उठाया और पहाड़ तोड़ने चला गया। पहाड़ का क्या कसूर था? पहाड़ का ये कसूर था, तूने मेरी बीवी को क्यों गिराया? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब मैं तुझे बताता हूं। लोग बोलते दशरथ पागल है, पहाड़ से लड़ रहा है, बोला काट दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं। ये इसमें कौन सी स्किल चाहिए? एक ही स्किल चाहिए, पागलपन, जिद, भूख। 360 फीट लंबा रास्ता कहना बहुत आसान है, 20 साल लग गए, लेकिन साले ने काट दिया अकेले दम पर। क्या कोई स्किल की जरूरत है? किसी कॉलेज में जाने की जरूरत है? किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है? कैम्ब्रिज जाने की जरूरत है? नहीं, एक ही चीज पैदा करनी है। हेलो, तुम्हें ज्यादा ही घमंड है, जोखिम उठा रहे हो। ध्यान रखो वरना जो है उसे भी खो दोगे।
अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लो।